नमस्ते। आज हम सभी राज्य का नेता को, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के राज्य है, उनका जो भी किसी भी पार्टी का नेता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। क्योंकि ये कोरोना वायरस के समय में 20 लाख के ऊपर कोरोना वायरस का पेशेंट हमारे हिंदुस्तान में हो चुका है, मगर उसके साथ साथ बेरोजगारी भी हो चुका है। तो जितने भी हिंदुस्तान के जनता है, हमारे 135 करोड़ जनता, उनमें से बहुत सारे गरीब के बच्चे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और रोज़ अपना पेट पालते हैं। तो मैं सभी राज्य का नेता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोरोना वायरस का सोशल डिस्टेंस रखते हुए, मास्क पहनते हुए और पूरे हिंदुस्तान को फिर से चालू किया जाए, पूरे हिंदुस्तान के काम को चालू किया जाए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बेगुनाह भी है और बहुत सारे बेरोजगार में भूखे अलेचार गरीब के बच्चे हैं जो होटल में काम करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से होटल इंडस्ट्री का जितने भी मज़दूर था, बच्चे, वो बेचारा अपने काम धंधा सब छोड़ के बैठे हुए घर पे। उनका ना कोई खाने का सुविधा है, ना उनके पास कोई कमाने का जरिया है। और मैं सभी होटल इंडस्ट्री के कर्मचारी की तरफ से, जितने भी हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर भाई हैं, मैं उनकी तरफ से सभी राज्य का नेता से, उद्धव ठाकरे जी से, राज ठाकरे जी से, केजरीवाल जी से, नरेंद्र मोदी जी से, सोनिया गांधी जी से, ममता बनर्जी से, शरद पवार जी से, जितने भी हमारे राज्य का पार्टी का नेता है, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोरोना वायरस के समय में जो भी लॉकडाउन हुआ था, उनमें हमारे होटल इंडस्ट्री वाले जितने भी बच्चे हैं, गरीब माँ बाप का, जो दूर दूर से हर स्टेट से कमाने आते हैं, होटल में प्लेट धोकर, वेटर का काम करके, कुक का काम करके अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार का पेट भरते हैं। मगर एक कोरोना वायरस की वजह से पूरे हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन हुआ, उसके वजह से बेरोजगार बैठ गए हैं घर पे और किसी को भी कोई सुविधा नहीं है। तो उनको फिर से आने का पूरे साथ किया जाए, पूरे साथ दिया जाए, छूट दिया जाए। जितने भी हर स्टेट में हमारे होटल इंडस्ट्री में मजदूर भाई है, जो हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेटर का काम, कैप्टन का काम, कुक का काम, हेल्पर का काम, यूटिलिटी बॉय का काम, साफ़ सफाई वाले का काम, तो मैं पूरे राज्य की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनको आने के लिए फ्री ट्रेन का टिकट किया जाए और उनको कोई भी रोक टोक नहीं किया जाए। हाँ, उसको प्रॉपर सोशल डिस्टेंस रखा जाए, मास्क पहना जाए और उनको प्रॉपर उनको गाइड भी किया जाए, मगर उनको कमाने का जरिया दिया जाए। क्योंकि वो घर में बैठे बैठे बेरोजगार हो चुके हैं और उनके परिवार को भी बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि उनके पास काम करके खाने का सिवा और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सरकारी योजना भी नहीं है। मैं उद्धव ठाकरे जी से भी कहना चाहता हूँ, राज ठाकरे जी से भी कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, सोनिया गांधी से भी कहना चाहता हूँ, जितने भी पार्टी है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी से भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हर स्टेट का गरीब बच्चा है, गरीब मजदूर है, उन जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो इतने गरीब के बच्चे हैं कि वो अपने माँ बाप परिवार को छोड़ के अपना पेट पालने के लिए और अपने परिवार का पेट पालने के लिए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ से काम करके अपने बीवी बच्चे, परिवार, माँ बाप को सबको खिलाता है और ख़ुद भी खाता है। वही उसके पास जरिया है। बाकी सरकार का तरफ से कोई योजना नहीं है, ना उनका कोई मेडिकल कार्ड है जो अपने इलाज करवा सके, ना उनके पास कोई राशन कार्ड है,
मजदूर राशन कार्ड जो उनको राशन मिल सके, और ना उनके पास सरकारी कोई योजना आता है, भत्ता आता है। वो बेचारा सिर्फ काम करते हैं और अपना खुशी के लिए, अपना पेट के लिए, अपना परिवार का पेट के लिए पेट पालते हैं। तो मैं जितने भी राज्य का सरकार है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हर पार्टी का नेता से, हर पार्टी के सदस्य से, हर पार्टी का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सीएम से, कि जितने भी होटल में काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चालू किया जाए, क्योंकि प्लेन में वो आ नहीं सकता, उनके पास पैसे नहीं हैं। और स्पेशल ट्रेन ऐसे चालू किया जाए जो उनके लिए टिकट फ्री हो, और वो हर राज्य में फिर से जाके अपने काम धंधा चालू करे और अपने माँ बहन भाई बाप को अपने पेट पाल सके और कमा के कुछ। और ये लॉकडाउन करते करते हमारे हिंदुस्तान में आज 20 लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं और संक्रमित हो चुके हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, फैमिली है, उनके घरों को भी सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि हाथ तो सैनिटाइज हो रहा है, मगर हर घर में जा के उनके परिवार को घर से 5 मिनट के लिए बाहर निकाल के उसके पूरे घर को सैनिटाइज कीजिए, तो हो सकता है ये बीमारी कम हो जाए और ये सभी राज्य में लागू किया जाए। और ख़ास करके हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप जहाँ पे भी हैं, पहले तो आप सुरक्षित रहो, अपने आप को सेफ्टी में रखो, मास्क पहनो, गर्म पानी पियो, हेल्थी खाना खाओ, और सबसे पहले गर्म पानी हल्दी डाल के पिया करो, अदरक का जूस पिया करो। और अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आप अपने गांव में भी अपने रोज़गार चालू कर सकते हैं। और वरना अगर आप होटल इंडस्ट्री से काम करना चाहते हैं तो आप आने की कोशिश करें, मगर पूरे सेफ्टी के साथ, और फिर से अपना काम धंधा चालू करें और अपने परिवार को पेट पालें, अपने पेट पालें, अपने खुशियों को बांटें और दूसरे की भी मदद करें। मैं शेफ़ विजय जे चैटर्जी पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि फिर से हिंदुस्तान के जितने भी रोज़गार है वो चालू करें, और जितने भी गरीब मज़दूर हैं उनकी पेट पालने का साथ दें, उनको मदद करें, उनको रोज़गार दें। और मैं पूरे होटल इंडस्ट्री का सेट से कहना चाहता हूँ, पूरे कंपनी से कहना चाहता हूँ, जितने भी राज मज़दूर का कंपनी है, वर्कर कंपनी है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको काम धंधा करने के लिए फिर से बुलाएं और उन्हें आस्ते आस्ते धीरे धीरे नौकरियां दें, और उसके साथ एक परिवार के जैसा व्यवहार करके अपने भी काम धंधा शुरू कीजिए। आप भी कमाइए और उन्हें भी कमाने दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सबकी हालत ख़राब हो चुका है और इसमें मर गया बेचारा होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले मज़दूर और गरीब का बच्चे, क्योंकि हर स्टेट से गरीब माँ बाप के बच्चे आते हैं काम करने के लिए, पेट पालने के लिए, तो उन्हें नौकरी दिया जाए। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान का किसी भी पार्टी का नेता है, किसी भी राज्य का सरकार का सीएम या कोई भी पार्टी का नेता, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मज़दूर सिर्फ किसान नहीं है, उनसे भी बड़ा मज़दूर गरीब के बच्चे हैं, जो हर स्टेट से दूर दूर से अपना रोज़ी रोज़गार करने के लिए आता है और अपना पेट पालता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कोई भाजी तरकारी बेचता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई होटल में काम करता है, कोई राज मजदूरी का काम करता है, कोई बिल्डिंग में सीमेंट के काम करते हैं, कोई लकड़ी काटता है, कोई पलस्तरा का काम करता है, कोई पेंट का काम करता है, कोई हमाल का काम करता है। मतलब जितने भी गरीब के बच्चे हैं, कोई रिक्शा गैरेज में काम करता है, कोई साइकिल के दुकान में काम करता है, तो जितने भी गरीब के बच्चे हैं वो भी मज़दूर है। मैं ये बात हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान का उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी, मायावती जी, केजरीवाल जी, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी आप लोगों को ध्यान रहे कि हिंदुस्तान में मज़दूर
सिर्फ किसान नहीं हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं जो हर फील्ड में काम करते हैं और आज वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। उनके पास ना रोजी रोटी कुछ कमाने का भी जरिया नहीं है। उनके माँ बाप भूखा प्यासा अपने बच्चों को खिला रहे हैं और छोटा सा घर है, 10 बाय 12 का घर में पूरे परिवार रहते हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उन्हें कमाने का एक जरिया दें, उनके लिए कोई सुविधा दें, उनके लिए कोई राशन कार्ड चालू करवाएं, उनके लिए कोई भत्ता चालू करवाएं, सरकारी योजना चालू करवाएं और सबसे बड़ा बात कि उनके लिए कोई मेडिकल कार्ड और इंश्योरेंस बना के दे जिसके वजह से वो ज़िंदा रह सके। और ये लागू पूरे होटल इंडस्ट्री वाले बच्चों लोगों के लिए भी करें, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले सबसे बड़ा गरीब बच्चे होते हैं। जो 1 महीना काम करता है 30 दिन, उसके बाद उसके सेठ उनको पगार देता है, वो भी 15 दिन का पगार रख के तब जाके उसका घर और परिवार और उसका फैमिली चलता है। तो सबसे बड़ा गरीब बच्चा हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले वेटर, कैप्टन, कुक, यूटिलिटी बॉय, साफ़ सफाई वाला करने वाले हैं। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता और नेता को कहना चाहता हूँ कि उनको सपोर्ट करें, उनको हर स्टेट में नौकरी दें, हर स्टेट में उसे सपोर्ट करें, क्योंकि वो कल का भविष्य है। वो दुनिया का सबकी अच्छाई कल सोच सकता है। अगर वो आगे जाएगा तो आपके भी बच्चे आगे जाएगा, आप भी आगे जाएंगे। क्योंकि और इसमें कोई भी जात धर्म रिलेशन की बातें नहीं है। मैं सभी रिलेशन वाले से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाई से, मुसलमान भाई से, सिख भाई से, ईसाई भाई से, कि आज जो बेरोज़गारी हुआ है इसमें सभी लोग मदद करें। इंसान बन के इंसान को मदद करें, हिंदू मुसलमान बन के झगड़ा ना करें, मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा ना करें, क्योंकि ये सदियों से तो होता रहेगा। मगर सबसे पहले इंसानियत अपने अंदर लाएं और सबको रोज़गार दें और सबको साथ देकर एक हाथ में हाथ बैठाकर सबको रोजी रोटी के लिए आगे करें और सबसे पहले इंसानियत को समझें। और यही इसी के साथ मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारे हिंदुस्तान के राम जी का मंदिर का ज़मीन का पूजन किया। हिंदू के लिए एक भगवान का हिंदुस्तान के लिए जगह दिया, मगर उसके साथ रोजी रोटी भी दीजिए, क्योंकि पूजा करने से हमें भगवान तो मिल जाएगा मगर काम करने से हमारा पेट भरेगा, मज़दूर का पेट भरेगा, गरीब बच्चों का पेट भरेगा। तो उनके रोजी और रोजी रोज़गार के लिए सोचिए और उनके लिए कुछ ऐसी दवाई की बंदोबस्त कीजिए कि उसके घर में परिवार कोई भी बीमारी से ना मरे, ना वो मरे, वो स्वस्थ रहे। यही मैं कहना चाहूँगा पीएम नरेंद्र मोदी जी और पूरे हिंदुस्तान के नेता से कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी से कहना चाहूँगा कि इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि गरीब के बच्चे के लिए ना कोई योजना है, गरीब मजदूर के लिए ना कोई भत्ता है, ना सरकारी योजना है, ना कोई चीज़ का सुविधा है। और हमेशा हिंदुस्तान का जनता और नेता कहता है कि सिर्फ किसान मजदूर है। किसान के साथ साथ बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं जो हर स्टेट से आते हैं, यूपी, बिहार, पटना, कोलकाता, महाराष्ट्र, बेंगलोर, गढ़वाल, दिल्ली, हर स्टेट में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेट है, उड़ीसा, कि जहाँ का सबका बच्चा बाहर निकल के मजदूरी करता है, फिर अपने माँ बाप परिवार का पेट पालता है और ख़ुद का पेट पालता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये पूरे हर पार्टी का नेता से, हर सरकार से कहना चाहता हूँ। यही मेरा बात सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं अपने होटल भाई से कहना चाहता हूँ। जितने भी हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई लोग हैं, मैं भी होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ और आप लोगों की अच्छाई के लिए। तो आप जहाँ पे भी हमारे ये वीडियो सुनते रहेंगे, आप इसे इतना शेयर करें कि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाना चाहिए और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में जाना चाहिए, हमारे देश का राष्ट्रपति के कान में जाना चाहिए और उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी के कान में जाना चाहिए, शरद पवार जी के कान में जाना चाहिए, सोनिया गांधी जी के कान में जाना चाहिए, ममता बनर्जी के कान में जाना चाहिए, केजरीवाल जी के कान में जाना चाहिए और वो हमारे गरीब बच्चों मजदूर के लिए कुछ कर सके, कुछ सोच सके। यही मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आप लोगों की भविष्य अच्छा हो। हमारे भविष्य के बारे में मत सोचिए, हमारे भविष्य मैंने अच्छा कर चुका है।
मैं हमेशा 135 करोड़ जनता के लिए सोचता हूँ और अपने हिंदुस्तान के लिए सोचता हूँ, और हम एक फ़ौज बन के, एक कार्यकर्ता बन के पूरे हिंदुस्तान की माँ, बहन, बेटी, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबके लिए सोचता हूँ। यही मेरा मकसद है, और मेरा सबसे बड़ा मकसद है हमारे हिंदुस्तान से क्राइम और करप्शन को ख़त्म करना। ये हमारा टारगेट है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।